फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन इसी टाइप में मिलेंगे आपको। 4.2 एक्सरसाइज है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले कंपेयर करते हैं इसे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जो भी x स्क्वायर के सामने है कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? b की वैल्यू x के साथ में है। x के साथ में क्या है? 3। ठीक है। a b और c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू -10। यहाँ तक ठीक? अब इसके बाद की सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आना चाहिए b वाली वैल्यू है ना, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? a इंटू c। a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू तो इंटू करने पे कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर प्लस या माइनस है ना, करने पे कितना चाहिए? -3 और इंटू करने पे -10। ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं जिसमें 10 है? इंटू करने पे 1 10 by 10 ठीक है। और तो नंबर 3 इसी का रिवर्स हो जाएगा 5 10 10 10। ठीक है। हम और आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अपन को चाहिए -3। क्या चाहिए? -3। तो बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे। 2 से जब 5 माइनस करेंगे, क्या 2 से जब 5 माइनस करेंगे, देखो जब ये 2 है इससे 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -30। और 2 में किसका इंटू करें? -5 का। आंसर कितना आएगा? -10। ऐसे ही चाहिए अपन इंटू करने पे माइनस का 10, जोड़ने घटाने पे माइनस का 10। तो नंबर क्या हो जाएगा? 2 और माइनस का 5। 2 और माइनस का 5। तो ये पहला एक्स स्क्वायर वैसे ही उतार देंगे। एक्स स्क्वायर आगे का -5x माइनस का 5x प्लस का 2x। इसे आगे पीछे जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इक्वल टू में अब इन दोनों से कॉमन लेते हैं अपन। पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में कितने एक्स है? 2 है। -5 into x plus 2 into x minus 5 into 2 2 into 5। ठीक है। तो 5 से 10 हो सकता है। अब इससे फैक्टर बनाना आसान हो जाता है। ऐसे तोड़ के लिखा तो x यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन आ गया, क्या बचा? x minus 5 अब प्लस 2 यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस 2 तो क्या? x minus 5 ये 2 इधर भी, ये 2 इधर भी, तो क्या बच गया? इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए है ना। ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x minus 5x plus 2 x प्लस 2 equal to अपन को 0 फाइंड क्या करना है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मूल समीकरण के क्या फाइंड करने हैं? मूल या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, 0 ऑफ द। तो इसे क्या करेंगे? 0 से कंपेयर कर देंगे। हाँ x minus 5 equal to 0 ये x plus 2 equal to 0 अब ये प्लस हो जाएगा -5 इधर आता है तो क्या हो जाएगा? प्लस ये माइनस और +2 इधर आएगा तो हाँ, सही तो है। बस इतना ही करना है। ठीक है। देखो ध्यान से, रूट वाला क्वेश्चन है ना। √2x² 7x 5 √2। a b c की वैल्यू पहले बताओ क्या होगी? a की वैल्यू उधर से बता √2, b की वैल्यू कितनी है? 7 और c की वैल्यू 5 √2। यहाँ तक ठीक। b की वैल्यू यहाँ पे मतलब इंटू करने पे कितना आना चाहिए? 7। सॉरी प्लस माइनस करने पे है ना। अब बच गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? a इंटू c। a इंटू c। a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5 √2। अब आपको पता है √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। ये √2 और √2 का जब इंटू करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। तो ये √2 है, ये क्या है? √2। तो दोनों का इंटू करेंगे 1 2 मिलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो इंटू करने पे क्या चाहिए? 10। इंटू करने पे क्या चाहिए? 10। जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए? 7। तो यही नंबर नहीं हो गया 5 और 2 ऐड करने पे 7, इंटू करने पे तो पहला क्या ले लेंगे? √2 x x² है प्लस 2x प्लस 2x हाँ ये 5 ले लेते हैं बड़ा वाला लेते हैं फिर 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई सा भी ले सकते हो, इससे तो मतलब नहीं है। चलो 2 ले लो 5 ले लो, फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। अब देखो जब कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ x पहले एक बार इसे तोड़ के लिख देते हैं। x को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार x इंटू एक्स, ये 5 इंटू एक्स। और 2 को ये √2 के फॉर्म में है तो इस 2 को भी √2 के फॉर्म में जमाना पड़ेगा। तो 2 बार √2 लिख दें। 2 बार √2 का इंटू क्या होता है? 2।
और क्या बच गया x और साथ में 5 इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन लेते हैं। हाँ x पहले में से क्या कॉमन आएगा? x तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा? √2x प्लस 5 प्लस इधर आएगा √2। समीर बोल नहीं रहा हो, क्या हो गया? कॉमन आ जाएगा और आगे √2x प्लस 5 x प्लस 5 ये बच जाएगा। √2 कॉमन ले लिया, इसके अलावा जो बचा वो लिख दिया। हाँ। अब ये देखो दोनों एक जैसे हैं, हाँ। मतलब सही किया। √2x प्लस 5 और एक क्या बच जाएगा? x प्लस 2। अब x वो प्लस दोनों में जीरो। अब 0 से कंपेयर कर देंगे, √2 हाँ। डालना है तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये माइनस ठीक है। तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या माइनस का माइनस का 5 है ना। यहाँ पे क्या बचेगा? √2 √2 नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाएगा? अपॉन में। इंटू वाला किसमें आ जाता है? डिवाइड में। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 माइनस अपॉन ये माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? √2 है, इधर जाएगा तो माइनस लास्ट में सजा के लिख सकते हो दोनों को एक साथ। दो रूट आते हैं हमेशा। 40 के कितने रूट्स आते हैं? 2, पहला दूसरा। ठीक है, बंद कर देंगे। कर दिए। देखना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाला है ना, अपॉन में 8 है। तो फ्रैक्शन वाले का क्या करते हैं? पहले बेस इक्वल कर देते हैं। क्या करते हैं? बेस इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 8 का इंटू कर दें। हाँ ये क्वेश्चन नहीं देख रहा। ठीक है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेस इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे? इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फाइनली सबके अपॉन में 8 आ गया। यहाँ पे क्या बचा? 16 माइनस 8 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जो इंटू में है नीचे डिवाइड में है, इधर पे इंटू में चला जाएगा तो 0 के पास जाके क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 16x स्क्वायर 8x प्लस 1। ठीक है, अब इसके फिर से फैक्टर करेंगे जैसे बना रहे थे। इंटू करने पे क्या आना चाहिए? a इंटू सी। तो 16 बन जा 16 और जोड़ने घटाने पे 8 माइनस का 8 ऐसे नंबर चाहिए। 8 और 16 कौन से पार्ट में आते हैं? भैया 4 4 दा 16 4 इंटू 4 माइनस 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस, और इंटू करेंगे तो 4 होगा 16। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। जब इंटू करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा और इसी को ऐड करेंगे तो माइनस का 4। तो इसे तोड़ लेंगे। 8 को क्या लिखा आपने?4x माइनस 4x प्लस प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 में 2 बार 4 छुपा है, 4 इंटू 4 होता है 16। 2 बार माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले, भैया 4x कॉमन आ 4x पूरा कॉमन हो जाएगा। भैया बुला रहे जाओ। देखो जब 4x पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचता है? 4x माइनस 1 4 और x साथ में ये पूरा कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है? -1। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज देखना है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ये पहला वाला किस में है? माइनस में है। अपना पहला वाला क्या है? प्लस में। जब भी ऐसा साइन ऊट पटांग सा तो माइनस साइन कॉमन ले लो, -1 माइनस साइन कॉमन ले लो। अब यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत है। 4x प्लस 1, 4x और 1 दोनों नंबर है तो यहाँ पे सेम नंबर लिखो, 4x माइनस 1। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेते हैं? 1। हाँ, 1 कहाँ से आया? जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 कॉमन ले लो। 1 तो सभी में रहता है, 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं किसी भी नंबर से। अब फाइनल देखो क्या बचा है? सेम नंबर 2 बार बच गया तो एक बार क्या हो जाएगा? -4 आएगा भैया। -1 उधर जाएगा तो प्लस 1 अपॉन में 4 ये भी भैया आएगा 1/4 बनेगा। -1 है इक्वल टू उधर जाएगा तो +1 हो गया। 4 इंटू में बचा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सेम ये भी तो उसका भी 1/4 आ गया। करके देखो, नहीं आएगा तो फिर से पूछना। फोकस कर दिया। देखना क्वेश्चन में क्या बोला है? ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है।
जिनका सम कितना है 27 और इंटू करने पे 182 है ना। हाँ फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। इंटू करने पे 182 आना चाहिए, ऐड करने पे 27। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, लेट टू नंबर्स आर x। पहला नंबर x है, दो नंबर का सम 27 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x। जैसे कोई से दो नंबर मान लिए 5 और 7, इसे जोड़ा तो कितना आ गया 12 आया। अब दो में से एक नंबर नहीं पता तुम्हें, ये नहीं पता, इसे x मान लेंगे, तो अब अगला नंबर क्या आएगा 12 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, है ना। एक नंबर पता है तो दूसरे को ले जाके माइनस कर देंगे। एक नंबर x मान लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, सम में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। ये सम ही था ना 12 में से पहला नंबर माइनस कर दिया तो दूसरा नंबर आ गया। तो ऐसे यहाँ पे किया, पहले नंबर को x माना, दूसरे नंबर को 27 माइनस x। ये समझ में आया। हाँ अब इसके आगे ऋषि देखो तो इसमें क्या बोला, सम तो बता दिया, अब इसका प्रोडक्ट कितना है 182। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इंटू, इंटू करने पे कितना आएगा 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर लिख देना प्रश्नानुसार। अब क्या हो जाएगा x का 27 में इंटू x का x2 में इंटू 182 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को जमाएंगे, ऐसे फॉर्म में नहीं लिखते ना इक्वेशन को, पहले एक्स स्क्वायर वाला, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 27 एक्स 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो सबके साइन बदल देंगे, प्लस वाला माइनस वाला 182 इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं कोई ना माइनस साइन कहाँ गया, कॉमन ले लेते वो 0 के पास चला जाता है, खत्म हो जाता है, हाँ। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर 27 और 182। अब ऐड करने पे कितना चाहिए माइनस का 27 इंटू करने पे 180, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू 82 182 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर ढूंढ लो कि इसके फैक्टर कर लेंगे 13 इंटू 14 इंटू 13। इसका फैक्टर देखो एग्जाम में पता नहीं चलता कैसे बनाना, तो इसका एलसीएम ले लो। क्या कर लो 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से 1 बार में, और फिर 7 से 13 बार में, और 13 से 13 कम 13 है ना। ऐसा पहाड़े याद है तभी हो पाएगा, बिना टेबल याद के नहीं हो पाएगा, क्योंकि 91 दिखते ही याद आना चाहिए 13 7 91। 91 दिखते क्या याद आना चाहिए 13 7 91। पहले 2 से आराम से काटा, फिर उसके बाद बड़ा नंबर मिला। ये तो अगर टेबल याद नहीं है तो कट ही नहीं सकते उससे। ठीक है, तो इतने फैक्टर हो गए। अब फैक्टर में क्या चाहिए 27 आना चाहिए जोड़ने पे, तो क्या हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 14 प्लस 13 27 है ना। 13 दूनी 26 है 27। अब ये देखो पहला नंबर क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला क्या लिखेंगे माइनस 13 14 जो लिखना है लिखो, माइनस 13 दोनों को माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, और दोनों माइनस का इंटू होता है तो प्लस का 180 और साथ में 180 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, x माइनस 14 इंटू एक्स, यहाँ पे 13x और 182 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 13 ही है ना, क्या है 13 इंटू 14, ये 13 है और 7 2 14, इसका इंटू ही आ रहा है 13 इंटू 14, इसी के फैक्टर बनाना। 13 और 14 का इंटू करेंगे कितना आएगा 182, तो 182 को 13 इंटू 14 में तोड़ के लिख दिया। अब क्या आ गया एक्स कॉमन, क्या बचा x माइनस 14, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा देखो फिर से पहले वाले में माइनस जब भी मिले तो माइनस कॉमन ले लेना, है ना। और क्या मिला 13 और 13 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, प्लस वाला क्या हो गया माइनस, आंसर क्या हो गया x की वैल्यू 2 आ जाएंगे, दोनों प्लस में आएगा इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू हो गई, एक तो 14 और एक 30। ठीक है, तो देखो अपन ने 2 नंबर चाहिए थे, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर। कितने नंबर चाहिए थे 2 नंबर। x इक्वल टू क्या मान ले 40, हाँ x इक्वल टू जब मान ले 40 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 70 माइनस 30 40, ये भी 40 रहेगा, 27 माइनस x की वैल्यू क्या रखी है 40, हाँ तो 30 आ तो जाएगा। कितना आ जाएगा 30। और ये केस जब दोबारा करेंगे जब x इक्वल टू क्या मान ले 30, दोनों आंसर आए अपना, x इक्वल टू जब 13 मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 30, एक तो था दूसरा नंबर, तो अब इसे माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 13 14।
यही आ रहा है, दो कैसे कर रहे हैं। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पहले सुनना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ना। इंटीजर कहाँ से चालू होता है? +1 से इंफिनिटी तक, और 0 के बाद -1 -2 माइनस इंफिनिटी तक। तो अपन को केवल पॉजिटिव लेने हैं। कैसे लेना है? पॉजिटिव। और 2 लेने हैं, कितने इंटीजर? 2। और साथ में एक और वर्ड लिखा है कंसेक्यूटिव, क्रमागत। क्या लिखा है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक नंबर अगर पहला वाला 2 है तो दूसरा वाला 3 होगा, पहला वाला 7 है तो दूसरा वाला 8 होगा, ऐसे नंबर लेने हैं। तो पहले वाले को x माना तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। फिर तीसरे में और 2 जोड़। हाँ, अगर 3 नंबर बोलते तो एक और जोड़ देते हैं। समझ आया कैसे नंबर माना? एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+1। अब इसके बाद क्या बोला है? इन दोनों के सम का स्क्वायर, है ना। क्या बोला? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन सब का सम है। ठीक है, ये समझ में आया? इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, सम कितना है? 365। इसे सॉल्व करना आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला पहले तोड़ना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट a² + b² + a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab a इसका ठीक है, पहला नंबर। फिर इसमें की बात करेंगे, a² b² और 2ab। a मतलब x स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × x और इक्वल टू में x स्क्वायर और x स्क्वायर है ना। और 2 × x कितना हो जाएगा? 2x। और ये प्लस का 1 और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस का 365 में 1 माइनस करेंगे तो 364। हाँ, ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 और ये 2x का 2x और 365 इधर लाए तो माइनस का। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब कभी भी इक्वेशन में ऐसा नंबर नजर आए जो पूरे में है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 4 है तो उससे डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, उससे डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। तो पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करो 1 और 16 8 18 दूनी 36 और 2 दूनी 6। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। पहले में डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, दूसरे में 2 कट जाएगा, 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो 180, क्योंकि 2 1 2 2 8 16 2 2 4 डिवाइड बाय 2 कॉमन कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अब इंटू करने पे क्या चाहिए नंबर? माइनस का 182, माइनस का 182 जोड़ने का डालने पे कितना चाहिए? 1 है ना। तो 1 का डिफरेंस तभी आता है जब दो लगातार नंबर हो कंसेक्यूटिव एक के बाद एक। तो 182 के फैक्टर बना ले अपन 13 × है ना, इसके इसी के बना देगा पिछले 13 × 14 वही आ जाएगा। 13 इंटू चलता है 182 कितना होता है? 13 इंटू 14 ध्यान रखना। तो बस इसका भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस 1 चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस में होगी, बड़ी संख्या क्या और माइनस का अब देखो दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। पहले उसके और थोड़ी ना x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x माइनस का 13x और 182 को क्या लिखते हैं? 13 इंटू 14 182। हाँ, याद रखें। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें? क्या बच गया? x + 14 इधर से -13 माइनस का x + 4 14 x माइनस कॉमन ले लेते तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 13 इधर से भी कॉमन, 13 इधर से भी कॉमन, क्या बच गया? क्या आ गया? 2 x माइनस 13 और x प्लस 14 अब x = 30 माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13 और ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस 14। ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर पे क्या लिखा था? 2 नंबर और डैश एंड डैश। क्वेश्चन में क्या लिखा था? पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा था? पॉजिटिव इंटीजर। ये नंबर कैसे माने थे अपन ने? लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर। दोनों यहाँ पे क्या है? ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पॉजिटिव
इंटीजर, और ये नंबर क्या है अपना नहीं माइनस में है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया, अमान्य क्रॉस करके अमान्य लिख देगा, इनवैलिड। ठीक है, हाँ। अब आ गया एक नंबर आ गया अपना 13, एक नंबर क्या आ गया 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 13 प्लस 1 14, एक नंबर 13 आ गया तो दूसरा 14 प्लस कितना आ गया 14। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए थे, तो पहला नंबर 13 हो जाएगा, दूसरा 14 बनेगा, है ना? हाँ देखो तो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हाँ है ना, आधार जो से। ऊंचाई मतलब हाइट है बेस से कितना कम है 7 7 सेंटीमीटर, तो दोनों में से एक को x मान लो, तो इसको मान लो आधार को। इसे हाइट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेस, इसे हाइपोटेन्यूज, हाइट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो अब क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब ऊंचाई ज्यादा है, हाँ। h ज्यादा है, तो छोटे वाले को x मान लें, हाँ तो माना कि आधार आधार x से लेट लेट करके लिख देंगे, हाँ हाँ। लेट बेस इज x, बेस को क्या मान लिया x, देन हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी, इससे 7 ज्यादा है, कम 7 ज्यादा है ऊंचाई, कम है। उल्टा करते हैं, हाइट को अगर x मानते हैं तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन जाना, देखो क्वेश्चन को वापस पढ़ो, एक समतल त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई क्या है, हाँ, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कम है आधार कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है भैया, ऊंचाई इसके आधार। बेस की जगह किसे मान ले, हाइट पर x, हाइट कितना हो जाएगा अपना x, तो बेस कितना हो जाएगा x प्लस 7, ये कितना हो जाएगा बेस। अब ये कौन सा ट्रायंगल लिया अपन ने, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कर्व, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जैसे ही होता है, हाँ है ना, हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाला, बचे हाइट परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है अपना, हाइट जैसे माना है कितना है, x का और बेस कितना है, होल स्क्वायर हाँ, और हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग गया, पिछली बार भी लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 x इंटू इसमें है फॉर्मूला हाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या बचा है x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 160, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7 से 49 7 टू 40 और 7 का स्क्वायर 49 ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का आएगा 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 4 2 और 120 माइनस का बड़ी संख्या का साइन 2x प्लस 7x ठीक है, बस बन गई 2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, हाँ क्या हो जाए x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 2 से पूरा डिवाइड होगा तो इसलिए 2 कॉमन ले लिया, अब इंटू करने पे 60 ऐड करने पे 7, ऐसा नंबर दो 60 आता है उसका 30 इंटू नहीं 12 और 5 13 हाँ 12 5 60 हाँ ये सही है 12 में से 5 घटाएंगे कितना जाएगा, प्लस जैसे डायरेक्ट ना समझ में आया कि ये इस नंबर का एलसीएम ले लिया करो 60 क्या रहेगा एलसीएम, 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1, कितना आ गया। अब इसी के फैक्टर बनाते रहते जब डिफरेंस 7 करें, तो अपन ने क्या बनाया 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 1 दिया 5, और हम सब मान लेते हैं ऐसा है ना, इनको कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे 5 दिया 15 और 4, अगर 7 नहीं मिलेगा इंटू करने में, तो इन चारों नंबर को जब भी इंटू करेंगे हर बार 60 मिलेगा, हर बार क्या मिलेगा 60, बस अरेंज करना है कि प्लस 7 मिल जाए, अरेंज ऐसा करना है कि क्या मिल जाए प्लस 7, तो x को कैसे अरेंज किया अपन ने 12 और 5, 5 को पहले 5 नहीं 12 माइनस 7 माइनस का
माइनस उधर x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले दोनों से हाँ x ही ले लो भैया ये नीचे ना निकल तो चलो यहाँ पे ठीक। ये जब डायरेक्ट सब आ जाए तो बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। जब बच्चों को नहीं आता इसलिए लिखवाने आते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाती है। x प्लस 12 बच जाएगा, x प्लस यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस से कर दी ये भी बच जाएगा x प्लस माइनस का 5 कॉमन ले लिया बच्चा, x प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया प्लस 12 बट 0 x 12 x माइनस 5 दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5। अब कभी भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, कभी बुझाए सुनिए माइनस ये गलत हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी और बेस कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे कर लेना और 12 हाइट कितनी आ गई आपकी, हाइट को माना था, हाइट कितनी आ गई, बेस कितना आ जाएगा 12 x प्लस 7 ना, x की जगह तो 5 रखिए, 5 प्लस 7 हाँ दोनों साइड बच्ची हो जाएगा। हाँ देख क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है। कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, उसमें क्या बनाते हैं अपन, यूटेंसिल बर्तन, कुछ बर्तन बनाते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया, एक कोई सा दिन है जिसमें देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। एक विशेष दिन ये देखा गया प्रत्येक नग मतलब एक जो भी खिलौना बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, हाँ प्रत्येक नग की निर्माण लागत उसका कॉस्ट कितना है, जैसे कुछ भी बना रहे हैं, एक पेन ही बना रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन जैसे अपन ने 10 पेन बनाए, कितने पेन बनाए, 10 पेन, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसके दुगने से 3 अधिक, इसके दुगने से 3 अधिक। ये जैसे अपन ने मान लो कितने पेन बनाए, 5, इसके दुगने से 3 अधिक तो कितना हो जाएगा, हाँ ट्वाइस से 3 मोर है, ट्वाइस से कितने मोर, 3 मोर, तो ट्वाइस यानी 2 से इंटू करेंगे, उससे कितने जाता है, 3, तो कितना हो जाएगा 5 + 10 + 3 13। हाँ अगर उस दिन अपन ने 10 पेन बनाए है ना, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसके दुगने से 20 ज़्यादा, 20 होती है। समझ में आ रहा है क्या बोला क्वेश्चन, एक बर्तन का कॉस्ट आ जाएगा इससे। देखो क्या है, लेट सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, लेट नंबर ऑफ यूटेंसिल, यही दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया यूटेंसिल। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी है, इसमें यूटेंसिल नहीं है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी let number of pottery produce in a day, produce in a day, एक दिन में कितने बर्तन बने तो उसे क्या मान लिया, x, then तब है ना कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच पॉटरी, हर एक पॉटरी की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x + 3 दुगने से 3 अधिक है ना, तो दुगना यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2x + 3 2x + 3, ये समझ आया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन के प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपये। जैसे अपन ने 10 बर्तन बनाए, 5 बना लिए मान लो है ना, कितने बर्तन बनाए, 5, और एक बर्तन की कीमत 10 रुपये, तो टोटल कितना कॉस्ट आ जाएगा, 50 रुपये है ना। तो क्या करते हैं, एक दिन की कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या रहती है, टोटल कॉस्ट है ना। तो एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए, x, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल खर्चा कितना हुआ, तो एक दिन की कॉस्ट है टोटल आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन में कितने बर्तन बनाए, जैसे एक दिन में 5 बर्तन बनाए, एक बर्तन था 10 का, तो टोटल कितने का बना है सामान अपना 50, ऐसे ही करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए थे आपने, x, और एक का प्राइस कितना था, 2x + 3, और टोटल कॉस्ट कितना निकला था 90 रुपीज़ ना, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 90 है ना।
इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे अपन। आप तो आगे हो जाएगा। हो जाएगा 2x x स्क्वायर प्लस 3x 3 का x में 3x माइनस 90 का हो जाएगा 90 इक्वल टू 0 2 से फिर चल नहीं जाएगा। और कितना हो जाएगा 92 से 180 ना इंटू करने पे 180 ऐड करने पे 3 हाँ ऐसा नंबर तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 15 इंटू 12 देखो जब 50 x और माइनस 12x 150 15 माइनस 90 3 हाँ 0 सही है। यहाँ पे 2x स्क्वायर 15 और 12 का इंटू करते हाँ, कितने आता है हाँ। 180 सॉरी कितना हाँ, आता है 180 180 सही। ठीक है 15 धाम 150 में 15 दूनी 30 और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ये तो 180 सर में है, जोड़ने घटाने में कितना चाहिए था प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस में लेंगे छोटी वाली माइनस बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x 15 यहाँ से क्या कॉमन आएगा 12 ये 90 12 वो आता भैया 6 बार में सही से 4 से 6 बार में आता ना। तो 6 से कॉमन लेंगे ना 15 6 90 हाँ ना 15 6 90 तो क्या कॉमन लेंगे दोनों से 12 के में भी ना 12 को कॉमन आ जाएगा। 12 लिखेंगे 6 को बना जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो माइनस ये तो 2 बचाना था 12 में 2 बचाना तो 6 2 का पहले करना पड़ेगा क्या ले लेंगे माइनस का 6 क्या बचेगा 2x ये 6 कॉमन लेंगे प्लस दोनों माइनस में माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस होगा। अब 2x प्लस 15 दोनों एक जैसे हैं एक तो ये हो जाएगा 2x प्लस हाँ वो प्लस हो जाएगा और जो हो जाएगा 15 माइनस माइनस 15 15/2 और जो हो जाएगा प्लस 6 ये तो इनवैलिड आ जाएगा। कभी भी एक दिन में माइनस में आर्टिकल बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते बिल्कुल ये ही इनवैलिड हो नहीं। जाएगा कौन सा क्या जाएगा 6 कॉस्ट क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो गए 6 है ना। अब कॉस्ट निकालेंगे हर एक आर्टिकल की 6 कॉस्ट दूनी 12 कॉस्ट कितनी हो 12 और जाएगी 3 15 2 में से 3 अधिक ना 2x x की जगह क्या रखेंगे 15 प्लस 3 तो 6 दूनी 12 अब देखो एक बार वेरीफाई करना है तो 15 और x की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट 90 आ जाएगी। हाँ एक दिन में 6 आर्टिकल बनाए तो एक आर्टिकल की कीमत थी 15 रुपये। हाँ तो एक दिन में 90 रुपए आए 90 रुपये का सामान बनाया इसको लिखिए है ना एक सामान कितने का 15 रुपये मैं उतना तक लिखूंगा बस भैया वो बता